morning, class 7th. As you all know, we read history's lesson, the medieval architecture, and in previous class we read about Hindu architecture. Now to be continue with it, आज हम पढ़ेंगे मुगल पीरियड के बारे में. The Mughal rulers were interested in fine and including architecture. मुगल रूलर्स को इंटरेस्ट था आर्ट के अंदर और इसी के साथ में आर्किटेक्चर में भी बहुत इंटरेस्ट था. जैसे हमने पढ़ा कि मुगल्स जो थे उन्होंने बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया, बहुत सारे मीनार्स का निर्माण करवाया, ताजमहल तक का निर्माण करवाया है. यही कारण है कि मुगल के टाइम की जो आर्ट थी वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुई, बहुत ज़्यादा उभर के सामने बहुत निखरी है. मुगल आर्किटेक्चर एक मिक्सचर है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, सेंट्रल एशिया और हिंदू आर्किटेक्चर इंडिया के अंदर. अकबर ने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया था इंडिया में. आर्किटेक्चर इंडिया के अंदर मिक्स है दोनों स्टाइल्स का अकबर से पहले, लेकिन ये अपने परफेक्शन पर पहुंचा था अकबर के रूल के दौरान, बिकॉज वो बहुत फ्रीडम देता था हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर को. मतलब वो ये कोई भेदभाव डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था कि सिर्फ मुस्लिम्स ही बनाएंगे, बल्कि वो हिंदू को भी फ्रीडम दे रहा है कि भाई आप भी आर्किटेक्चर बना सकते हो. तभी तो दोनों स्टाइल साथ में ब्लेंडेड होगी, मिक्सचर होगी. तो ये स्टाइल जो थी उसको जाना जाता था मुगल आर्किटेक्चर के नाम से. इसमें से कुछ बेसिक फीचर जो है मुगल आर्किटेक्चर के, उसमें आता है डोम्स, दैट मीन्स गुम्बद, हाई मिनरेट, मीनारे, मेहराब, पिलर, ओपन कोर्ट यार्ड जो आंगन वगैरह होते हैं वो कहे जाते हैं. इसके दौरान जो मुगल अर्ली पीरियड थे वहाँ पे रेड स्टोन, सैंड स्टोन का यूज़ किया जाता था कंस्ट्रक्शन के दौरान, लेकिन बाद में मार्बल रिप्लेस हुआ रेड स्टोन की जगह पर और जोर दिया गया कि ब्यूटीफुली बिल्डिंग्स बनाई जाए, कलरफुल पैटर्न उसके अंदर लगाया जाए, गोल्ड और सिल्वर वर्क किया जाए और नक्काशी बहुत अच्छे से की जाए. ऑफ कोर्स जब नक्काशी अच्छे से होती है तो देखने वाला जो एक बार तो बहुत ज़्यादा जो है खुश हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि भाई किसने निर्माण करवाया इसने. इट इज़ रियली अमेजिंग. नाउ इज इन्फोबाइट. A Baoli is a stepped water tank which was used to store rainwater for use during other seasons. A Baoli also worked as a bath for the royal families. एक Baoli जो है वो stepped water tank है जो यूज़ किया जाता है रेन वाटर को स्टोर करने के लिए अदर सीजन्स में. अगर रेन नहीं आए तो उसमें उनको परेशानी ना हो इसलिए वो स्टोर करके रखते हैं. एक बाउली जो है वो वर्क करता है जैसे कि बात रॉयल फैमिलीज के लिए. नाविज बाबर. बाबर जो था वो बहुत अच्छा आर्किटेक्चर टेस्ट रखता था, लेकिन उसने ज़्यादा बिल्डिंग्स का निर्माण तो नहीं करवाया अपने टाइम में. फिर भी उसने कुछ छोटी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड करवाई है जैसे कि फाउंटेन से, बाथ से, वेल से एक्सेट्रा. और ये सारी जो है वो अभी जो है हम लोग देख सकते हैं काफ़ी जो अब नहीं दिखाई देते विथ स्टूड द वेजरीज ऑफ टाइम के साथ जो है ये नहीं दिखाई दे रही है. वी फाइंड ओनली 3 मॉस्क्यूज बिल्ड बाय हिम. सिर्फ 3 मॉस्क्यू हमें दिखाई दे रहे हैं जो उसके द्वारा बनाए गए हैं. वो हैं एट 2 ऑफ देम आर इन इंडिया, उसमें से 2 इंडिया के अंदर है, एक तो पानीपत और एक संभल के अंदर. नाउ इज हुमायूं. हुमायूं टू कुड नॉट गेट मच टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज. हुमायूं ने भी ज़्यादा जो है बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं निर्माण करवाया है. ही कंस्ट्रक्टेड हिज पैलेस इन दीन पन्हा विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाय शेरशाह सूरी, while his 2 mosques at Agra and Fatehbad are no good specimens of architecture. उसने अपने पैलेस पर कंस्ट्रक्ट करवाया था दीन पन्हा जो कि शेरशाह सूरी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जबकि 2 मॉस्क्यूज जो थे वो आगरा और फतेहबाद के अंदर थे जो भी आर्किटेक्चर के अच्छे नमूने नहीं दिखाई देते हैं. नाविज शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और राज सिंहासन पर बैठे थे. उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था बिल्डिंग्स और रोड्स को बनाने में. उसकी समाधि जो है वो ससारम के अंदर है और एक बहुत फाइन एग्जाम्पल है हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर के मिक्सचर का. ये बनाया गया है मिडल ऑफ अ लेक के अंदर. आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है इसमें लेक है, दोनों तरफ लेक है और बीच में ये बनाया गया है. शेरशाह सूरी का जो है मेजोलम जो सारासम के अंदर है ये बिल्ड किया गया मिडल ऑफ अ लेक के अंदर. ही ऑल्सो बिल्ड द पुराना किला एट दिल्ली विच इज नोन नाउ इन ड्यून्स. उसने एक पुराना किला भी दिल्ली के अंदर बनाया था जो कि अब जो है खंडर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है. ही हैज़ ऑल्सो बिल्ट सम अदर बिल्डिंग्स एट ससारम. उसने बहुत सारी दूसरी बिल्डिंग्स भी बनाई है ससारम के अंदर. नाविज अकबर. द फर्स्ट बिल्डिंग ड्यूरिंग अकबर्स रूल वॉज द हुमायूंस टॉम एट दिल्ली. फर्स्ट बिल्डिंग अकबर के शासन के दौरान जो थी वो थी हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर. उसकी जो कब्र है वो है. अकबर अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स सच एज द फोर्ट्स ऑफ आगरा, इलाहाबाद एंड लाहौर एंड मैनी बिल्डिंग्स विद इन दीज फोर्ट्स. अकबर ने इनका कंस्ट्रक्शन का काम किया था, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, फोर्ट्स भी बनाए थे आगरा, इलाहाबाद और लाहौर के अंदर, और कई बिल्डिंग्स जो है उनके फोर्ट्स के अंदर हम लोग देख सकते हैं. However, his finest buildings are located at फतेहपुर सिकरी नियर आगरा. उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग्स जो है वो फतेहपुर सिकरी आगरा के पास में है. रेड एंड सैंड स्टोन उसने यूज़ किए हैं इन बिल्डिंग्स के अंदर और मिक्स स्टाइल जो है वो फ्रीली यूज़ की गई है. और कुछ मैग्निफिसेंट यानी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो है फतेहपुर सिकरी की वो है दीवान आम, दीवान खास,
Panch Mahal, Jodhabai Mahal, Miriram Mahal. As you can see that this is Sheikh Salim Chishti Fatehpur Sikri, Jodhabai Mahal in Fatehpur Sikri. And also he built Birbal Mahal, Jami Masjid, Hathi Pol, Buland Darwaja and Mausoleum of Sheikh Salim Chishti. Fatehpur Sikri एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. देयर इज अ लेजेंड दैट ट्यूनल फ्रॉम हियर स्ट्रेचेज टू दिल्ली एंड फ्रॉम देयर टू लाहौर एंड द अदर एंड टू आगरा. नाउ इज जहांगीर को बहुत इंटरेस्ट था पेंटिंग का, आर्किटेक्चर में जो है, लेकिन उसने मेंटेन की थी बिल्डिंग्स जो उसके फादर के द्वारा बनाई गई थी. उसने कई गार्डन्स भी बनाए थे. आगरा के अंदर जो म्यूजियम है इतमाद उद दौला जो फादर है नूरजा के, वो एक फाइन पीस देखा जा सकता है मुगल आर्किटेक्चर का. नाउ इज औरंगजेब हैड नो टेस्ट फॉर फाइन आर्ट्स इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर. औरंगजेब को कोई टेस्ट नहीं था अच्छी आर्ट्स का आर्किटेक्चर के अंदर. देयरफॉर नो गुड बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिज रूल. तो इसीलिए उसकी शासन के दौरान कोई भी अच्छी बिल्डिंग्स नहीं बनाई गई थी. द टॉम्ब ऑफ रबिया दाउरेनी, बीवी का मकबरा इन औरंगजेब, विच औरंगजेब बिल्ट फॉर हिज वाइफ, इज अ पुअर इमिटेशन ऑफ द ताजमहल. एक टॉम्ब बनाई गई थी रबिया दुर्बानी का, बीवी का मकबरा बनाया गया था, औरंगजेब ने बनाया था. ये औरंगजेब ने बिल्ड किया था अपनी वाइफ के लिए, लेकिन उसने ताजमहल की नकल करने की कोशिश की जो नहीं हो पाई, क्योंकि ताजमहल तो ताजमहल है भाई, उसकी नकल करने की कोशिश तो क्या उसकी जैसा बन भी नहीं सकता. ये बीवी का मकबरा हम देख सकते हैं औरंगाबाद के अंदर है. नाउ इज क्विज टाइम. राइट ट्रू और फॉल्स. शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और आज सिंहासन को हासिल किया. इट इज ट्रू. द मुगल रूलर्स वर इंटरेस्टेड इन फाइन आर्ट्स इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर. ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, बिल्कुल ट्रू है ये. द टॉम्ब ऑफ रबिया दुर्बानी वॉज बिल्ड बाय जहांगीर. इट इज फॉल्स. जो हमने अभी पढ़ा है जो किसने बनाया था, औरंगजेब ने. द फर्स्ट बिल्डिंग ड्यूरिंग बाबर्स रूल वॉज द हुमायूंस टॉम्ब एट दिल्ली. इट इज ट्रू. नाउ इज केस स्टडी. शाहजहां की केस स्टडी पढ़ते हैं हम. मुगल आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा अपने परफेक्शन के अंदर पहुंच गया था जब शाहजहां का शासनकाल था. ना केवल उस टाइम उसका स्टाइल और उसकी स्पिरिट जो है वो चेंज होती चली गई, जबकि बिल्डिंग जो अकबर के टाइम की थी वो सिंपल स्टिक थी और ग्रैंड थी स्टाइल में. दोज ऑफ शाहजहां टाइम वर प्रिटी. शाहजहां के टाइम में बहुत प्रिटी थी. रेड स्टोन्स जो थे उनको रिप्लेस करके मार्बल यूज किया गया था. कार्विंग बहुत अच्छे लार्ज स्केल पर जो है डन की गई थी और एक्सपेंसिव कलर्स जो थे वो यूज किए गए. जैसे हम आगे देखेंगे कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनी है. वर यूज फॉर डेकोरेशन में भी यूज किया गया था. हिज स्टाइल वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीवियस टाइम्स. उसकी स्टाइल कोई डिफरेंट नहीं थी प्रीवियस टाइम को लेके, लेकिन सर्टनली जो है उसने बहुत ज्यादा ग्लो डाला और ब्यूटी डाली थी उन सारे कंस्ट्रक्शन के अंदर, अपने आर्किटेक्चर के अंदर. ही नॉट ओनली कंस्ट्रक्टेड न्यू बिल्डिंग्स, ना केवल उसने न्यू बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया बल्कि उसने कई बिल्डिंग्स को दोबारा बनाया अकबर के टाइम की, जैसे कि दीवान आम, दीवान खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी मस्जिद एक्सेट्रा एट आगरा. शीश महल के बारे में बेटा आपको पता है कि शीश महल जो है ना ये शीशे के टुकड़ों से बना है और इसमें अनेक कलर्स के शीशे लगे हुए हैं. सिर्फ एक कैंडल जलाने से पूरा शीश महल जो है वो रोशन हो जाता है. दैट मीन्स वो इतनी ज्यादा जो स्पार्कल है वहां पर. और इसी के साथ में उन्होंने दीवाने आम, दीवाने खास, मैची भवन, शीश महल, खास महल, अंगूरी मस्जिद एक्सेट्रा आगरा के अंदर बिल्ड किए थे. शाहजहां ने बिल्ड किया जामा मस्जिद और रेड फोर्ट को दिल्ली के अंदर. दिल्ली रेड फोर्ट के अंदर उसने कंस्ट्रक्टेड किया लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, हीरा महल, रंग महल, नशरी बेहिस्ट एक्सेट्रा. ही ऑल्सो अंडरटुक बिल्डिंग्स एट द लाहौर फोर्ट. उसने बहुत सारी बिल्डिंग्स लाहौर फोर्ट के अंदर भी कंस्ट्रक्ट की थी. ही हैज टू क्रिएट मैनी बिल्डिंग्स एट काबुल, अजमेर, क्वांदार, कश्मीर, अहमदाबाद एंड अदर प्लेसेस एज वेल. उसने जो है कई सारी बिल्डिंग्स का क्रेडिट भी उसे मिलता है जो हम लोग इस जगह पर देख सकते हैं. ऑल दीज बिल्डिंग्स आर फाइन स्पेसिमाइंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर. सारी बिल्डिंग्स जो है बहुत ज्यादा अच्छी जो है नमूने देखे जा सकते हैं मुगल आर्किटेक्चर का. मोती मस्जिद और ताजमहल, ऑफ कोर्स ताजमहल का नाम आते ही तो बड़ा खुश हो जाते हैं हम लोग कि ताजमहल जैसी बिल्डिंग जो बनाना बहुत बड़ी बात है. तो ताजमहल और मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां के बहुत ही अच्छे स्पेसिमेंट्स माने जाते हैं. एज वी कैन सी दैट दिस इज मोती मस्जिद, हीरा महल, दीवाने खास एंड मोती महल. एट फर्स्ट वी रीड अबाउट मोती मस्जिद. मोती मस्जिद बिल्ट है आगरा फोर्ट के अंदर और ये व्हाइट मार्बल से बना है. ये वैसा चमकदार है जैसा कि मोती चमकता है. एज यू कैन सी दैट मोती जिसे देखकर हम भी खुश हो जाते हैं कि हाँ एक पर्ल बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही पर्ल की तरह ही जो है उसका व्हाइट मार्बल जो है यूज किया गया उसके अंदर. ताजमहल, ताजमहल के बारे में तो हम सबको पता है कि ताजमहल जो है उसकी तो ब्यूटी का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता. जैसे इसकी मार्वलस बिल्डिंग्स जो अमेजमेंट है और रिगार्डेड की जाती है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर. उसका स्प्लेंडर, उसकी जो हम लोग बोल सकते हैं एक अद्भुत जो है चीज देखने को मिलती है उसके अंदर कि आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ की याद में, मुमताज महल की याद में ये बिल्ट किया गया था.
ऑन द बैंक्स ऑफ द यमुना, और ये लार्ज गार्डन है इसके फ्रंट में, एज वी कैन सी दैट दिस पिक्चर, यहाँ पर लार्ज गार्डन है. इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मार्बल प्लेटफॉर्म एंड इट्स सेंट्रल डोम इज अ वेरी हाई एज 187 फीट. ये कंस्ट्रक्टेड किया गया मार्बल प्लेटफॉर्म पर, और इसकी जो हाइट है वो 187 फीट है. इट हैज़ 4 minarettes एट 4 कॉर्नर्स ईच मेजरिंग 162 फीट. यहाँ पर 4 मीनारे हैं, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 जो मीनार्स हैं यहाँ पर, उसकी मेजरिंग अगर करें तो 162 फीट है. और एंटायर जो है हम लोग देख सकते हैं फैकेट, दैट मीन्स द फेस ऑफ द बिल्डिंग जो खोदी गई है, बहुत ही अच्छी इंस्क्रिप्शन की गई है कुरानिक टेक्स्ट के अंदर इसमें, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है. जैसे कि एक ड्रीम, मार्बल का जो ड्रीम है वो दिखाई दे सकता है इसके अंदर. एक ड्रीम जो देखा था शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज की याद में, तो वो ड्रीम उसने बिल्कुल सही कर दिखाया. और इट टुक नियरली 22 years फॉर अबाउट 20,000 वर्कर्स टू कंप्लीट इट. 22 साल इसको बनने में लगी और 20,000 कारीगरों ने काम करके इसको कंप्लीट किया है. और इसकी चीफ आर्किटेक्ट जो है वो उत्साद ईशा है, जबकि प्लानर जो है इस गार्डन का वो एक हिंदू ने किया था जिसका नाम था रेनमेल एबी हावेल. और ये कहा जाता है कि ग्रेट डील, उसने ये कहा था ये ग्रेट डील कंसेप्शन है जो बिलोंग करता है मूर्तिकला के साथ साथ, मूर्तिकला से ज़्यादा तो वास्तुकला पे, आर्किटेक्चर पे. ऑफ कोर्स आर्किटेक्चर हम लोग देख सकते हैं इसका बहुत ब्यूटीफुल है. नाउ एज प्रोविंशियल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल पीरियड. अब प्रोविंशियल आर्किटेक्चर मुगल पीरियड के दौरान कैसे थे, तो आर्किटेक्चर प्रोविंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित है. मुगल आर्किटेक्चर में ग्रेट एक्सटेंट देखा जा सकता है. इसमें से कुछ बिल्डिंग्स जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मान मंदिर है ग्वालियर के अंदर, गोविडेव टेम्पल है वृंदावन के अंदर, हवा महल जयपुर में, गोल गुम्बज बीजापुर में, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में. एक जो है अलग सा टाइप का आर्किटेक्चर हम लोग देख सकते हैं जो सवाई राजा जयसिंह ने बनाया था आम्बेर के अंदर, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज है वहां पर, जिसको बोला जाता है जंतर मंतर, दिल्ली के अंदर, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी. एज वी कैन सी दैट दिस इज गोल गुम्बज इन बीजापुर, हवा महल इन जयपुर. हवा महल जो है वो एक क्राउन की शेप में बनाया गया है, हम देख सकते हैं ना क्राउन की शेप में है. इसमें 952 विंडोज है. ये स्पेशली राजपूत सदस्यों और खासकर लेडीज के लिए बनवाया गया था. और गोल्डन टेम्पल के बारे में तो आपको पता ही है, 24 कैरेट की परत का इस्तेमाल किया गया है और ये सिख धर्म की आस्था से जुड़ा है. जंतर मंतर में स्थित यंत्र आज भी सही सलामत अवस्था में है, जिनके द्वारा हर साल रेन का जो है पूर्वाभास और मौसम संबंधी जानकारी एकत्रित की जाती है. नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. So we meet again tomorrow. Till then, thank you and have a nice day.